अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए और उन लोगों को भी खुशखबरी सुना दीजिए जिन्होंने नेक आमाल किए। उनके लिए ऐसे बागात होंगे जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरति रिज़्क़ा, और फलों में से जब उनको रिज़्क़ दिया जाएगा, क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो वो कहेंगे कि यह हमको इससे पहले भी अता किया गया था। व ऊतू बिही मुतशाबिहा, और उसी की हम शक्ल उसी के मुशाबे उन्हें अता किया जाएगा। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरा, और उनके लिए उसमें पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वह उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इससे पहली आयत में कुरान के ना मानने वालों के लिए अज़ाब का ज़िक्र किया गया था। अब इस आयत में कुरान करीम के मानने वालों के लिए बशारत और खुशखबरी सुनाई गई है कि जिसमें जन्नत के अजीब व गरीब फ़लों का भी ज़िक्र किया गया है और जन्नत की हूरों का भी यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। लफ्ज़ बशारत खुशखबरी के माने में आता है जिसको सुनकर इंसान के चेहरे पर खुशी के आसार ज़ाहिर हो जाएं। इस आयत में कुरान के मानने और ईमान लाने वालों को जन्नत की खुशखबरी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आखिरत के उन बागों का जिनका नाम जन्नत है, ये हाल होगा कि उनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनके नीचे बेहतरीन पानी की नहरें बहती होंगी, जिनके सबब ये बागात और भी ज़्यादा हरे भरे महसूस होंगे और बहने वाले पानी का मंज़र और ही ज़्यादा आँखों को दिलकश नज़र आता है और वो तफरीह का सामान होता है। फिर फरमाया कि जन्नत के फल जब जन्नत वालों को एक मर्तबा दिए जाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा से जब दिए जाएंगे, पहले फलों की तरह ही होगी, तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि ये तो पहले वाले ही फल हैं। वो ये कहेंगे कि ये फल तो हम खा चुके हैं, लेकिन जब उसको वो खाएंगे तो मालूम होगा कि उनका ज़ायक़ा पहले फ़लों से बहुत ही मुख्तलिफ़ है। अहले जन्नत को मुख्तलिफ़ फ़ल ही शक्ल सूरत में पेश करने से मकसद एक तफरीह और लुत्फ़ का सामान भी बनाना होगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि फ़लों के मुशाबे होने से मुराद ये है कि जन्नत के फ़ल जब शक्ल सूरत में दुनिया के फ़लों की तरह ही होंगे, तो जब अहले जन्नत को मिलेंगे, जन्नत वालों को मिलेंगे, तो वो कहेंगे कि ये तो वही फ़ल है जो हम दुनिया में अक्सर खाया करते थे, मगर ज़ायक़ा और लज़्ज़त वहाँ का एकदम ही अलग होगा। इसके बाद फरमाया कि जन्नत में उन लोगों को पाक साफ़ बीवियां भी मिलेंगी जो दुनिया की तमाम ज़ाहिरी और अखलाक़ी गंदगियों से एकदम ही पाक साफ़ होंगी और हर ऐसी चीज़ से वो पाक होंगी जिससे इंसान को नफ़रत होती है। इसी तरह से वो अखलाक़ की गंदगी से भी पाक होंगी और बेवफ़ाई यानी जो चीज़ें इंसान को मायूब लगती हैं, उन सब चीज़ों से वो बिल्कुल ही पाक होंगी। आखिर में फरमाया फिर जन्नत की नेमतों को दुनिया की आनी फ़ानी आने जाने वाली नेमतों की तरह ना समझो कि जिनके जाने का किसी के ले लेने का ख़तरा लगा रहता है, बल्कि ये नेमतें इंसान के पास हमेशा मौजूद रहेंगी और वो इन नेमतों के साथ ही जन्नत में रहेगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।